हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से एकता कोचिंग क्लासेस की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में स्वागत। आज हम बात करेंगे पार्ट नंबर 7 की। नंबर सिस्टम लास्ट अपना पार्ट है ये, ठीक है। आज हम बात करेंगे संख्याओं के योग की। सबसे पहले मैं को बता देता हूँ कि प्राकृत संख्याओं के लगातार प्राकृत संख्याएं जो होती है उसका योग ज्ञात करने का, लगातार n प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला मैं बता रहा हूं आपको। देखिएगा, अलग अलग फॉर्मूले हैं अपने पास। सबसे पहले मैं आपको लगातार प्राकृत संख्याओं का योग, उसके बाद में सम, उसके बाद में विषम, उसके बाद में वर्गों का योगफल और उसके बाद में हम पढ़ेंगे घनों का योगफल, ठीक है। देखिएगा, फर्स्ट आपका लगातार n प्राकृत संख्याओं का, आप n लिख सकते हैं यहाँ पर कि लगातार n प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1/2। ये फॉर्मूला होता है। मैं आपको प्रत्येक फॉर्मूले को 3-4 एग्जाम्पल से समझाऊंगा, 3-4 आप खुद करेंगे, आराम से समझ में आएगा। देखिएगा, लगातार n प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो ये है n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं। नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल है मेरा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल है। ध्यान दीजिएगा, आप इसका योगफल आपको ज्ञात करना है। आप इसे नॉर्मली तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं। देखो, 2 और 1 3, 3 6 और 4 कितना हो गया 10। इसका आंसर जो है 10 आ गया, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में लगातार n प्राकृत संख्याएं हैं तो क्या करना है, कितनी प्राकृत संख्या है 4। n का मतलब कितनी है 4 इंटू 4 प्लस 1 5 और ये बटे में 2, ये लीजिए 2, ये 4 और 1 5 और 5 को 2 से गुणा किया, ये आ गया आपका 10 आंसर, ठीक है। अब मान लीजिए अपने को इस प्रकार से दे दे कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, 1 मिनट थोड़ा मार करिए। यही क्वेश्चन जो है अपने को इस प्रकार से कर दिया जाता है, या आपको इस प्रकार से भी बोल दिया जाता है कि लगातार 100 प्राकृत संख्याओं का योगफल जो है ज्ञात कीजिए। अपन जो है इस प्रकार से अपना जो नॉर्मल तरीका है उससे ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये थोड़ा लेंथी पड़ जाता है। इतनी कैलकुलेशन करने के लिए अपने पास टाइम नहीं है, तो हम ये फॉर्मूला जो है यूज में लेते हैं। कितनी संख्याएं हैं 100 है, ये लीजिएगा 100 इंटू 100 प्लस 1, 100 इंटू 100 प्लस 1 और अपॉन में ये 2। ध्यान दीजिएगा आप, ये 2, ये 50। लगातार 100 प्राकृत संख्याओं का योगफल जो है 101 को आप 50 से गुणा करेंगे तो आएगा 5050। देखिएगा, ऐसा क्वेश्चन जो है कभी कभार डायरेक्ट भी कर लिया जाता है, तो आपको सॉल्यूशन करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप याद भी रख सकते हैं कि लगातार 100 प्राकृत संख्याओं का योग जो है 5050 होता है, ठीक है। इसको लिखिएगा आप जल्दी से। देखिए नेक्स्ट, मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी से देखिएगा। क्वेश्चन जो है अपने को किसी भी प्रकार का पूछा जा सकता है। यहाँ ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, और ऐसे क्वेश्चन जो है विशेष तौर से पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में।
आपको देखिएगा, मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिख दिया कि 6 + 7 + 8 + 9 और प्लस 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 ये 20 तक चल रहा है। ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ इसने संख्याओं को बीच में से तोड़ दिया, जो सीरीज थी उसको तोड़ दिया, गायब कर दिया है। किसको? 6 से लेकर 20 तक की गिनती इसने लिखी है और इनका योगफल जो है अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, नॉर्मल सा तरीका है। ध्यान दीजिएगा आप, ये फॉर्मूला यदि आपने इस प्रकार से लगा दिया कि 6 से 20 तक की जो संख्याएं हैं वो टोटल कितनी है? 15 है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा आप, हालांकि ये तरीका उचित नहीं है, लेकिन कभी कभार अपना दिमाग जो इस तरफ चला जाता है। देखिएगा, 6 से 20 तक की संख्याएं कितनी है? 15 है। तो ये लीजिए 15 × 15 + 1 बटे 2, 15 × 15 + 1 बटे 2, ये लीजिए 15 और 1 16, 8, 120। आंसर 120 आ रहा है अपना। और होता यह है कि ऑप्शन में ये भी दिया हुआ मिलेगा आपको, अधिकतम ऑप्शन में, क्योंकि जबकि ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि उसने ये कहा है कि बीच में से नहीं। यहाँ जो फॉर्मूला लिख रखा है मैंने, ये लगातार n प्राकृत संख्याओं का योग है। लगातार मतलब कंटिन्यू चलनी चाहिए, वो बीच में से टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर ये टूटी हुई है। कहाँ से? 6 से लेकर 20 तक। तो हम क्या करते हैं, ध्यान देना आप बोर्ड की तरफ, विशेष तौर से ये कॉन्सेप्ट आप समझ लेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन में काम आएगा आपके। देखिएगा, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 1 से 20 तक, 1 से 20 तक का योग जो है निकाल देता हूँ। 1 से 20 तक की संख्याओं का योग कंटिन्यू निकाल सकता हूं मैं, और उसमें से मैं माइनस कर दूंगा 5 तक का योग। 1 से 5 तक का योग जो है माइनस कर दूंगा मैं। 20 नंबर में से, 20 संख्याओं में से 5 नंबर हटा देंगे तो कौन सी बचेगी? बाकी की 15 बचेगी। ध्यान दीजिएगा आप, 1 से 20 तक का पहले ये फॉर्मूला 20 × 20 + 1 और ये बटे में 2 माइनस, अब 1 से 5 तक का घटाना है। टोटल नंबर कितने हैं? 5 है। तो 5 × 5 + 1 और ये बटे में 2। ध्यान दीजिएगा आप, 20 × 21 बटे 2 माइनस 5 × 6 बटे 2, ये 10 बार, ये 3 बार। ठीक है, 21 को 10 से गुणा किया 210, 21 को 10 से आप गुणा करेंगे 210 आएगा, और 5 को यहाँ आप 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 15 आएगा। भाई 2 3 6, ये लो 210 में से आप घटाएंगे कितना? 15, तो आपका आंसर बचेगा 195। ध्यान दीजिएगा, उस वक्त अपने पास 120 आंसर आ रहा था, जो कि गलत है। अपना राइट आंसर जो है वो है 195। इसको लिखिएगा आप जल्दी से। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाने का प्रयत्न करता हूं। देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वो ये है। देखो, मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया 41 + 42 प्लस ये, यहां पर मैंने लिख दिया ये 50। इनका योग जो है आपको निकालना है। ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पर आपके पास 41 से 50 तक की गिनती है और इसका योग जो है आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले आप क्या करेंगे, ध्यान दो आप, 1 से 50 तक, 1 से 50 तक जो है पहले निकालेंगे। 1 से 50 तक आप पहले निकालेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे कितना? 1 से 40 तक। 1 से 50 तक का योग आप निकालेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे 1 से 40 तक का योग, आपको आंसर मिल जाएगा।
समझ रहे हैं शायद आप मेरी बात में। देखिएगा करने का प्रयास करते हैं इसको। 50 इंटू 51, भाई 50 इंटू 50 प्लस 1 51, और बटे में ये 2 माइनस 1 से 40 तक कितने नंबर है, 40 नंबर है, तो 40 इंटू 40 प्लस 1, और ये बटे में 2। ध्यान दीजिएगा आप, ये 25, ये 20, ठीक है। 25 को 25 से कम 25 हासिल के 2, 25 पंजे 125 और 2 127, 1275, ये 40 और 1 41, 41 को 20 से गुणा करते हैं 820। ये लीजिए 5 में से 0 गया 5, 7 में से 2 गया 5, 12 में से 8 गया 4। आपका आंसर जो है 455 आएगा। आप अपना नॉर्मल जो मेथड आता है उससे आप वेरीफाई भी कर सकते हैं इसको। किस प्रकार से देखिएगा, अपने को 41 से 50 तक पूछा है, 41 42 43, ये इधर लिख रहा हूं मैं 2 मिनट के लिए। ये 3 6 और 4 10, देखिए 2 और 1 3 6 10 15 21 28 36 45, हासिल का 4। ये लीजिए 8 12 16 20 24 28 32 36 40 और 45, ये अपना 455। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको लिख लेंगे जल्दी से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा, देखो मैं इसी से संबंधित 4 क्वेश्चन लिख रहा हूँ। आप फटाफट मेरे साथ में लिख लें इनको, आपको खुद को करने हैं ये। फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा, ये 4 क्वेश्चंस आपको मिलाने हैं इससे संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं मैं। नेक्स्ट अपना सेकंड, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। अब आप नंबर सेकंड जो अपना फॉर्मूला है वो है लगातार n सम प्राकृत संख्याओं का योग। लगातार n सम प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो है ये n इंटू n प्लस 1। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है। ज़्यादा आप यदि उस क्वेश्चंस को अपने फर्स्ट फॉर्मूले को यदि आप अच्छी प्रकार से समझे हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी प्रकार की। देखिएगा मेरा क्वेश्चन जो है आप सभी से ये है, नंबर फर्स्ट ध्यान दीजिएगा आप, 2 + 4 + 6, इसका आंसर आपको निकालना है। देखिए एक तो अपना नॉर्मल तरीका, 2 और 4 6 और 6 कितने हो गए 12, ये आंसर आ गया अपना। यहाँ ध्यान दीजिए आप, फॉर्मूले से यदि हम इसको करते हैं तो देखिएगा कितनी सम संख्या है 3। ये लो 3 इंटू 3 + 1, भाई 3 n का मतलब कितनी है 3 इंटू 3 + 1, 3 + 1 4, 4 को 3 से गुणा किया 12, ये आंसर आ गया आपका। नंबर सेकंड एग्जाम्पल जो है अपना वो ये है 2 + 4 + 6 + 48,
यहाँ तक आपको चलना है, 42 तक, 48 तक आपने गिनती जो लिखी है। ध्यान दीजिएगा, आप आधी सम होती है और आधी विषम संख्याएं होती है। टोटल नंबर जो है अपने पास कितने हैं, 24 है। ध्यान दीजिएगा आप, 24 भाई 48 तक गिनती है तो कितने नंबर होंगे अपने पास, 24 नंबर है। ध्यान दीजिए 24 इंटू 24 प्लस 1 कितना आ गया, 24 इंटू 25, ये लो 25 चौक 100, हासिल के 10, 25 दूनी 50 और 10 60, 600। आपका आंसर जो है वो कितना आया, 600 आया है। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई खास नहीं है। एग्जाम्पल नंबर थर्ड जो है मेरा वो ये है, 2 + 4 + 6 प्लस ये इस प्रकार से चल रहे हैं आपके नंबर, और ये आगे 100। ध्यान दीजिएगा 100 तक की गिनती में कितने नंबर्स होंगे, 50। ये लो 50 इंटू 50 + 1 कामन को 50 से गुणा करेंगे आप। ये लीजिएगा 50 से कम 50, हासिल के 5, ये लीजिए 50 को 5 से, 250 को 5 से, ये लीजिए आंसर। बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई ज़्यादा खास नहीं है। आपको ध्यान ये रखना है कि जितनी गिनती होती है, या आप ये कह सकते हैं कि जितनी संख्याएं होती है उसकी आधी जो संख्याएं होती है वो तो होती है सम, और आधी होती है विषम। यह आप विशेष प्रकार से ध्यान रखें। इसको लिखे जल्दी से। हाँ जी, देखिएगा नेक्स्ट अपना क्वेश्चन जो है अपना इस प्रकार से भी हो सकता है। देखिएगा फॉर एग्जाम्पल आपको इस प्रकार से पूछ लिया जाता है 8 + 10 + 12 + 40, ये क्या होगा। ध्यान दीजिए आप, लगातार n सम प्राकृत संख्या है, ये भी टूटी हुई श्रृंखला है। ध्यान दीजिएगा आप, हम क्या करेंगे 1 से लेकर 14 तक कितने नंबर्स होंगे आपके पास, 7 इवन और 7 ऑड, जिसको आप कहते हैं मतलब 7 सम और 7 विषम संख्या। तो क्या करना है अपने को, सबसे पहले 1 to 14 तक निकालना है आपको। क्या करना है, देखिएगा टोटल नंबर जो है 7 होंगे अपने पास। देखिए नॉर्मल तरीके से हम इसका योग करते हैं, 10 और 8 18, 18 और 12 30 और 14 कितने हो गए, 44। आंसर अपना यही आना चाहिए, 44 आना चाहिए आंसर। देखो ध्यान देना, 7 इंटू 7 + 1, 7 ही तो है अपने पास नंबर। 7 इंटू 7 + 1 कितना हो गया, या माइनस कर देंगे आप किसको, 2 4 6, यही तो बच रहे ना, 2 4 और 6, कितने नंबर है, 3 नंबर है। तो 3 इंटू 3 + 1, ध्यान दो 7 8 56, 7 + 1 8, 56 - 3 चौक 12, कितना आ गए 44। आप सभी के लिए मैं 3 4 क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। ये देखिएगा आपको हल करने हैं।
इनके सॉल्यूशंस आपको निकालने हैं सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, आप इनको जल्दी से लिख लें। देखिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है अपना कि लगातार n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल। लगातार n, पहले हमने सम का पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे किसका, वर्ग का, सॉरी विषम का। n विषम प्राकृत संख्याओं का योग फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, फॉर एग्जाम्पल जल्दी से आप समझने का प्रयास करेंगे। 1 + 3 + 5 जोड़ दो ऐसे, 3 और 1 4 और 5 कितने होते हैं, 9। आंसर कितना आया, 9। यहाँ पर n स्क्वायर फॉर्मूले से, बाई फॉर्मूला क्या करेंगे आप, देखो 1 2 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया। फॉर एग्जाम्पल नंबर सेकंड अपना 1 + 3 + 5 + 7 + 29। ध्यान दीजिएगा, 29 तक आपके पास कितनी विषम संख्याएं हो गई, 15। 15 हो गई ना विषम संख्या। क्या करना है आपको, डायरेक्ट उसका स्क्वायर करना है। 15 का स्क्वायर 225 आंसर हो गया आपका। ठीक है, आप नॉर्मल वे में इनको जोड़ भी सकते हैं। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 और ये 29, इन सबको जोड़ेंगे आप तो 225 आएगा। ठीक है, लेकिन आपको एग्जाम में ये काम में नहीं लेना है, एग्जाम में आपको ये काम में लेना है। ठीक है, देखिए मैं आपको फटाफट 2 5 10 सेकंड लगेंगे, मैं आपको जोड़ के बता देता हूँ इनको। ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ 1 और 3 4 5 9 16 25 36, ये हो गए 49 और 15 64 और 17, ये हो गया आपके 81 81 और 19 100 121 144 144 169 और ये आपके 27 हो गए 196 196 और 29 हो गए आपके 225। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप, टूटे हुए क्वेश्चन जो है इसमें भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, ये लीजिए 7 + 9 + 11 + 13 + 15, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। आपको क्या करना है, पहले 1 से 15 तक जितने इवेंट्स नंबर है उनको निकालना है पहले। ध्यान दीजिएगा आप, आपके पास टोटल जो है वो कितने नंबर्स हो जाएंगे, 7। उसी प्रकार का क्वेश्चन है सेम टू सेम 8 नंबर, सॉरी 15 + 1 8 हो गया। यहाँ ध्यान देंगे आप, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। लेकिन डायरेक्ट आपको यहाँ पर देखो, सबसे पहले 1 से 15 तक कितने इवन नंबर्स टोटल, उनका पहले आपको प्लस निकालना है। उसके बाद में आप ये 7 से पहले की जितनी भी संख्याएं हैं, जितनी विषम संख्या है, उनको माइनस करेंगे आप। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ इससे पहले 1 + 3 + 5, ये 3 ही है, ये 3 ही है, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। लेकिन पहले अपने पास जो है वो कितनी है, 8 है, तो 8 का स्क्वायर 64 माइनस ये 9, 64 में से 9 गए 55। आप इनको जोड़ सकते हैं, 7 और 9 16, 16 और 11 आपके हो गए 27, 13 40 और 15 55। यह आंसर हो गया आपका। प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको लिख ले आप जल्दी से। देखिएगा
कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपको करने हैं हल। यहाँ ये 3 क्वेश्चंस आपको मिलाने हैं। इसको हटा देता हूं मैं। शायद लिख लिया होगा आप सभी ने। देखिएगा, नेक्स्ट फॉर्मूला है अपना लगातार n प्राकृत संख्याओं के, लगातार n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल। देखिए फॉर्मूला होता है इसका n प्लस 1 2n प्लस 1 और अपॉन में ये 6। ध्यान दीजिएगा, आप फॉर्मूला आपको याद करना होगा, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आप बोर्ड की तरफ ध्यान दे सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूं, वर्गों का योग है इस पर 1 प्लस 2 प्लस 3 का स्क्वायर, ये आपको निकालना है। देखिएगा यहाँ हम इसको इस प्रकार से अपना नॉर्मली जो तरीका है उससे निकालते हैं। 1 प्लस 4 प्लस 9, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, ये लो 4 और 1 5 और 9, ये कितने हो गए 14। लेकिन क्वेश्चन जो है अपने पास इस प्रकार से आ गया, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और प्लस ये 100 का स्क्वायर, तो अपने लिए मुश्किल हो जाएगी किस मेथड से, इस मेथड से तो ये काम में नहीं लेंगे हम। ठीक है, हम कौन सा काम में लेंगे, ये काम में लेंगे। इसका आंसर भी मैं इससे निकाल रहा हूँ। देखिए कितने नंबर है, 3 नंबर है, तो 3 इंटू 3 प्लस 1 कितना हो गया 4। ये 2n, मतलब n को 2 से मल्टीप्लाई करना है पहले। कितना 3 दूनी 6, 3 इंटू 2 6, 6 और 1 कितने हो गए 7 और ये बटे में 6। ठीक है, ध्यान दो आप, 3 ये 2 बार चला गया भाग, ये लो 2 का भाग ये 2 बार चला गया और 7 दूनी ये कितने हो गए 14। ये आंसर हो गया आपका, वही आंसर आ रहा था। यहाँ भी आपको इसी प्रकार से करना है। देखिएगा 100 इंटू 100 प्लस 1 101, 100 इंटू 100 प्लस 1 101 और 100 इंटू 2 201, ये 201, ये बटे में 6। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कैलकुलेशन का n की जगह 100 रखा है, 100 तक की संख्याएं हैं अपने पास। 100 इंटू 100 प्लस 101, 2n है तो 2 को 100 से गुणा कर दिया, 200 200 में 1 जोड़ा 201। ये लो 2 का भाग 50 बार चला गया, 2 का भाग यहाँ 3 बार चला गया, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। ये लो 3 18 3 7 21, कितना बच गया अपने पास 50 इंटू 101 इंटू ये 67, जो भी आएगा आपका वो होगा आंसर। सभी को गुणा कर सकते हैं आप। ठीक है, ये हो गया आपका वर्ग। देखिए उम्मीद करता हूं मैं आपको एकदम अच्छे प्रकार से समझा पा रहा हूं। आप खुद भी थोड़ी प्रैक्टिस करें। देखिए
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना, इस प्रकार से भी हो सकता है, देखिएगा 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और ये प्लस 10 का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा आप, सबसे पहले 1 to 10 निकालेंगे और उसमें से लेस कर देंगे 3 तक। कितने तक? 1 से 10 तक ज्ञात करेंगे, 1 से 10 तक ज्ञात करेंगे और उसमें से माइनस करेंगे 1 से 3 तक का। ठीक है, देखो पहले 10 तक का निकालते हैं, तो 10 इंटू ये n+1 है यहाँ पर, 10 इंटू 10 प्लस 1 कितना हो गया 11, 10 दूनी 20 और 1 कितना हो गया 21 और ये बटे में 6 आ गया। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। माइनस 1 से 3 तक के माइनस करेंगे, कितना है 3 नंबर, 3 प्लस 1 कितना हो गया 4 इंटू 3 दूनी 6 और 1 कितना हो गया 7 और ये अपॉन में 6। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो 2 पंजे 10, ये 2 तिया 6, 3 का भाग यहाँ 7 बार चला गया, 7 बार चला गया, यहाँ 3 दूनी 6, ये 2 बार चला गया। किसी भी प्रकार की कोई 55 और 55 को 7 से गुणा करते हैं आप तो आता है आपके 5 7 35 385 माइनस ये 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 लेस करेंगे आप, आपका आंसर बचेगा 385 में से ये गए 371, आपका आंसर आएगा 371। आप इसको इस प्रकार से भी चेक कर सकते हैं, 16 25 36 49 64 81 और ये 100, 6 5 11 17 9 26 4 30 31 हासिल का 3 4 6 9 13 19 27 हासिल का 2 ये 371, ये आंसर आ रहा है आपका। ऐसे क्वेश्चंस मोस्ट है, ध्यान रखना आप एग्जाम की दृष्टि से। हाँ जी, नेक्स्ट देखिएगा, मैं 3-4 क्वेश्चन लिख रहा हूं यहाँ पर, आप सभी को मिलाने हैं। ये 3 क्वेश्चंस आपको मिलाने हैं, जल्दी लिखेंगे आप इनको फास्ट। थोड़ी हो सकता है मेरी आवाज़ जो है आप सभी तक पहुंच नहीं पा रही हो, इसके लिए मुझे खेद है। लॉकडाउन हो रखा है, कंप्लीट मैनेजमेंट जो है एकदम से हो नहीं पाता है। उम्मीद करता हूँ मैं आप सभी को अच्छी प्रकार से समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ और आप अच्छे प्रकार से समझ रहे हैं। हाँ जी, देखिएगा नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे घनों का योगफल। ध्यान दीजिएगा, आपको पढ़ना है लगातार n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल जो है उसको ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है n × n+1/2 और उसका होल स्क्वायर।
सारे फॉर्मूले आपको याद करने हैं, ये 100% कन्फर्म है। जब तक आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे आप आगे कुछ नहीं कर सकते। देखो ध्यान दीजिएगा आप आगे, मतलब इस एक्सरसाइज में कुछ नहीं कर सकते हैं आप। देखिएगा n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। देखिएगा फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं मैं, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब। नॉर्मल तरीके से 1 8 1 प्लस 8 प्लस 27, 8 और 1 9 और 27 36। आंसर कितना हो गया 36। यहाँ तक तो ठीक है। अपना क्वेश्चन जो है इस प्रकार से आ गया, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस ये 20 का क्यूब। कब तक करेंगे क्यूब, है ना। तो ये तरीका अपने को काम में नहीं लेना है, अपने को ये तरीका काम में लेना है। किस प्रकार से लेना है, कितने नंबर है 3 नंबर है, तो 3 3 प्लस 1 2 का स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, यहाँ इसको यही हल कर लिया। 3 इंटू 3 प्लस 1 4, ये बटे में 2, ये स्क्वायर आ गया आपको। 3 इंटू 3 प्लस 1 4 हो गया 2, ये 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। ये आंसर हो गया आपका। उम्मीद करता हूँ अच्छी प्रकार से समझ में आया है आपकी। यहाँ 20 का क्यूब है भाई, 20 तक है ना, नंबर कितने 20 तक है, तो ये लो 20 प्लस 1 और ये बटे में 2 और ये स्क्वायर आ गया आपका। ये लो 10, 2 का भाग चला गया, कितनी बार 10 बार। ध्यान दो 10 इंटू ये कितना हो गया 20 और 1 21, 20 प्लस 1 21, 21 को 10 से गुणा करेंगे आप, कितना आएगा 210। यहाँ लिख रहा हूं मैं ऊपर 210, 210 का स्क्वायर है 441, ये आ गया आपका 44,100। इसका आंसर कितना आएगा 44,100, ये आंसर है इसका। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छी प्रकार से समझे हैं। देखिएगा नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है मेरा वो ये है, ये लीजिएगा आपको इस प्रकार से दे दिया 6 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 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 ये 10 का क्यूब, है ना। आपको क्या करना है, सबसे पहले 1 to 10 निकालना है और 1 to 10 में से 1 से 10 तक का निकाल करके माइनस करना। प्रत्येक फॉर्मूला जो है उसमें मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको बताए हैं, आप समझे होंगे अच्छी प्रकार से। 1 से 10 तक निकालेंगे पहले और उसमें से माइनस कर देंगे 1 से 4 तक के। जैसे देखो 1 से 10 तक के 10 इंटू 10 प्लस 1 और ये बटे में 2 का स्क्वायर माइनस 1 से 4, 1 से 4 कितने 4 इंटू 4 प्लस 1 बटे में 2, ये स्क्वायर आ गया 2, ये 5। ठीक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। 5 10 प्लस 1 कितने हो गए 11, 11 को 5 से गुणा किया 55, ये 55 का स्क्वायर माइनस ये आ गया 2, 4 और 1 5 और 5 को 2 से गुणा कर दिया, कितना आ गया 10, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 हो गया। ध्यान दीजिएगा 55 का स्क्वायर होता है आपके 3025 माइनस ये आ गया आपका 100, आंसर आ गया आपका 2925। उम्मीद करता हूँ आप अच्छी प्रकार से समझे हैं इस चीज को।
हाँ जी, देखिए इसी से संबंधित मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप सभी को करने हैं। 3 क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब प्लस 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 ये 18 का क्यूब, आप इनको मिलाएंगे हल निकालना है सभी को आपको। ये 3 क्वेश्चंस, ठीक है, देखिएगा। हाँ जी, देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वो ये है कि किसी लड़के से किसी संख्या को 25 से गुणा करने को कहा गया। 25 से गुणा करने को कहा गया, परंतु उसने गलती से 52 से गुणा कर दिया। अब उसका प्राप्त उत्तर जो है सही उत्तर से 324 अधिक है, 324 अधिक है, तो वह संख्या, मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छी प्रकार से समझाने की कोशिश मैं करूंगा। एक क्वेश्चन मैं यहाँ समझा रहा हूँ आपको, एक क्वेश्चन आपको खुद को करना है। देखिएगा, किसी लड़के से किसी संख्या को 25 से गुणा करने को कहा गया, परंतु उसने गलती से उस संख्या को किससे गुणा कर दिया, 52 से गुणा कर दिया। अब उसका प्राप्त उत्तर जो है सही उत्तर से 324 अधिक आया, तो वह संख्या ज्ञात की। एक छोटा सा नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। मान लीजिए 2 लड़के हैं ए और बी, ठीक है, इसके पास 50 रुपए हैं और इसके पास 25 रुपए हैं। समझने का प्रयास करें आप, ज्यादा कौन है, ये ज्यादा है और ये कम है, ठीक। मैं ये कह सकता हूं कि इस ए के पास 20 से 25 रुपए ज्यादा है कि नहीं? कैसे ज्यादा है? 50 माइनस 25 बराबर कितना हो गया? 25। इन दोनों के बीच कितने रुपए का अंतर है? 25 रुपए का अंतर है। कहने का मतलब ये है कि अंतर हमेशा क्या होता है? माइनस होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्स में भी पूछा गया है। देखो, मान लीजिए वह संख्या, माना वह संख्या जो है कितनी है? x।
ये मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ यहाँ पर। 2 क्वेश्चंस मैं आपको खुद को दूंगा करने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप सभी के आंसर एकदम सही आएंगे। देखो, मानव संख्या x है, किसी संख्या को किससे गुणा करने के लिए कहा गया, उसको फर्स्ट कंडीशन में 25 से गुणा करने को कहा गया, तो ये 25x हो गया। परंतु उसने गुणा जो है किससे किया, 52 से किया, तो 52x हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसका प्राप्त उत्तर जो है सही उत्तर से कितना अधिक है, 324 अधिक। सही उत्तर से कितना अधिक है, 324 अधिक है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो, दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो कितने का है, 324 का। ध्यान दीजिएगा, तो प्रश्न अनुसार हम क्या लिखेंगे इसको कि 52x माइनस 25x बराबर 324। भाई दोनों का अंतर ही तो है 324। ध्यान दीजिए आप, ये 27x आ गया, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार की आप सभी को। ये 27x और ये 324, x इक्वल टू 324 और ये बट्टे में कितना आ गया 27। 27 से कम 27 और ये 5, 27 दूनी 54। वो संख्या जो है कितनी है, 12 है। ध्यान दीजिएगा, 27 का भाग लगाया मैंने। यदि इस प्रकार से आप नहीं करना चाहते इसको, तो यहाँ मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, एकदम शॉर्ट में क्या करना है आपको, इस अंतर की ओर जाना है। ये लीजिए 324 लिखा है मैंने, और यहाँ पर आपको डायरेक्ट 52 में से 25 को घटाना। मैं यही स्टेप लिख रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा आप, ये इसका शॉर्ट है। यदि आप ये नहीं लिखना चाहते हैं एक्स वैक्स, तो ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 52 में से 25 गया, कितना बच गया 27। ये लीजिए, आपको इतना लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। देखो, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वो है कि 23 से गुणा करने के लिए कहा गया और उसने गुणा कर दिया 32 से, और उसका प्राप्त उत्तर जो है सही उत्तर से 63 अधिक आ रहा है, कितना 63 अधिक है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए आप, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए भी लिख दूंगा। कितना, 32 से गुणा 32x माइनस 23x बराबर 63। 32x माइनस 23x बराबर 63 कितना आ गया, 1 मिनट, 23 32 9x, यह आ गया 63, x इक्वल टू यह आ गया 7। आंसर कितना है आपका, 7 है। डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको, किस प्रकार से, 63 अपॉन में ये दोनों के बीच में अंतर लिख दो, संख्या कितनी है, ये 7। ये आंसर है आपका। उम्मीद करता हूँ अच्छी प्रकार से समझ में आया है आपको। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन लिखना इसी प्रकार से कि 27 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने 72 से गुणा कर दिया और उसका प्राप्त उत्तर जो है सही उत्तर से 405 अधिक है, 405 अधिक आया है, तो वह संख्या आप ज्ञात कीजिए। उम्मीद करता हूँ आप सभी के आंसर एकदम राइट आएंगे। तो मैंने काफ़ी हद तक नंबर सिस्टम जो है 7 पार्ट में समझाने की कोशिश की है। यदि आपको किसी प्रकार की कोई कमी नज़र आती है तो आप कमेंट में लिखें। कोई क्वेश्चंस आपसे नहीं हो रहा है तो भी आप मुझे भेजें, उस क्वेश्चंस को कंप्लीट। जितने भी पार्ट 7 में जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं उनको आप घर पे करें। मेरे मिलाए हुए क्वेश्चन आप मिलाएं, अपनी तरफ से भी अलग से अभ्यास करें। नंबर सिस्टम्स को काफ़ी हद तक समझाने की मैंने कोशिश की है, ठीक है। आज ये अपना नंबर सिस्टम संख्या पद्धति जो है एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो गई है। मेरी तरफ से मैंने कंप्लीट कर दिया है इसको। अब आप इसे मिलाकर कंप्लीट करें।
अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे कल। नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे और एक्सरसाइज ऐसी पढ़ेंगे जो पटवार रीट लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड इन तीनों में कोई कॉमन एक्सरसाइज हो, पहले हम उसको करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी के अच्छी प्रकार से समझ में आया। आप सब खूब तैयारी करें, अभ्यास करें, सभी क्वेश्चंस को मिलाएं, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। आप सब लोग खुश रहे। नमस्कार, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।